बच्चों, यदि आप क्लास 10वीं के छात्र हैं और आपको 2027 का बोर्ड एग्जाम है और अभी तक आपने साइंस में कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं किया है या आपने साइंस में अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया है और आपको साइंस के पेपर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके लिए 2026 का जो सेट नंबर 1 है जिसका कोड 824 जे है, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, यदि आप 2026 के जितने भी सेट हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आपका काफी अच्छा स्कोर हो जाएगा, 90+ स्कोर हो सकता है पिछले साल का पेपर करके। ठीक है, तो आपको केवल अब क्या करना है, PYQ क्वेश्चन करना है। मैं जितना सेट कराऊंगा केवल उसी को सॉल्व करना है। यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो कम समय में अच्छा स्कोर करना है तो अब आपको केवल 2026 के जितने सेट है सबको सॉल्व करना है। मैं इसी चैनल पर आपको सभी सेट को कराऊंगा, एकदम फुल सॉल्यूशन के साथ नोट्स भी दूंगा, हर एक क्वेश्चन को लिख कर समझाऊंगा ताकि आपको इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं सभी सब्जेक्ट का अनसाल्व पेपर सॉल्व करा रहा हूं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है। चलिए हम इस प्रश्न पत्र को चालू करते हैं। आपको 2026 का 2026 का पेपर है जिसका कोड 824 जीजे है। ठीक है, इसके जो भी निर्देश दिए गए हैं आप पढ़ सकते हैं, दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो आप पढ़ सकते हैं। इसमें पढ़ने में मैं टाइम खर्च नहीं करूंगा। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग प्रश्न को चालू करते हैं। खंड अ है उपभाग 1। ठीक है, खंड अ उपभाग 1 है जिसमें आपको वैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे। टोटल कितना, टोटल आपको 20 वैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिला के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपका है कि पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल मुड़ी दिखाई देती है, घटना का कारण क्या है? प्रकाश का। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, आपने देखा होगा, आप एक गिलास लीजिएगा, कांच का गिलास लीजिएगा। ठीक है, कांच का गिलास लीजिएगा और उसमें क्या कीजिएगा, आप एक पेंसिल को रखिएगा। ठीक है, तो पेंसिल आपको थोड़ा मुड़ी हुई दिखाई देगी। आप घर पर इसका प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। मैं इसका फिगर नहीं बना रहा हूँ, आप नहीं समझो तो हम समझा देंगे इसको एकदम अच्छे से। ठीक है, इससे मान ध्यान समझिएगा। मैं कहने का मतलब है कि आप एक गिलास लीजिएगा कांच का, घर पे कीजिएगा जरूर प्रैक्टिस। ठीक है, उसमें कीजिए पानी भर लीजिएगा। ठीक है, पानी भर लीजिएगा। ठीक है, जब आप इसमें पेंसिल को इसमें डालेंगे तो पेंसिल क्या थोड़ा सा मुड़ी दिखाई देगी। मुड़ी मतलब यहाँ से लगेगा कि पेंसिल इस तरह चला गया। ठीक है, जब इसमें डालेंगे पेंसिल को तो जब पानी के अंदर जैसे आएगा तो इस तरह मुड़ी दिखाई देगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? पानी में डूबी पेंसिल क्या दिखाई देती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ अपवर्तन है। पहला है परावर्तन, दूसरा है प्रकीर्णन, तीसरा है अपवर्तन और चौथा है विक्षेपण। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपवर्तन के कारण क्या होती है? पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न है, यदि आप इसका पीडीएफ चाहिए, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे नंबर 9554133170 का करना, आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, यदि आप इस पे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं सभी सब्जेक्ट का, साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, सबका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा अनसॉल्व पेपर का। ठीक है, आपको मार्केट से भी नहीं खरीदना है, केवल आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न है कि निम्न चित्र में दिखाया गया आयत PQRS है, जो आयत दिखाई दिया ये क्या है? ठीक है, ये क्या है ध्यान समझिएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब कोई वस्तु कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है तो मुड़ कहाँ चल जा रही है? इधर चल जा रही है। जब कोई वस्तु केंद्र से होकर जा रही है तो सीधे निकल जा रही है। ठीक है, कोई बीम है जा रही है फिर मुड़ चले रही है, तो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। ऑप्शन देखिएगा आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देखिएगा थोड़ा। ऑप्शन पहला है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है उत्तल लेंस और चौथा है समतल दर्पण। तो आपका कौन सा लेंस है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, ये वाला जो आपको आकृति दिखाई दे रहा है कौन सा लेंस है बाबू? ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे ध्यान देखिएगा, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा या व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज कर देना है। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा है कि अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, यह स्थिति कहलाती है मोतियाबिंद, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या समन्वय क्षमता। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, कि जब आप लोग देखे हो कि कोई भी व्यक्ति जब ज्यादा बूढ़ा होता है तो उसके आंख क्या होता है? दूधिया हो जाता है, आपने एकदम देखा ही होगा। ठीक है, तो ये किस कारण से होता है? मोतियाबिंद या निकट दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष या समन्वय क्षमता। तो ये होता है मोतियाबिंद कारण। किसके कारण? मोतियाबिंद जब हो जाता है तो
जो व्यक्ति होते हैं उनका जो आँख का लेंस होता है वो दूधिया और धुंधला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं या बूढ़ी महिलाएं हो जाती हैं तो उनका आँख क्या होता है, सफेद सफेद का हो जाता है, मतलब दूधिया टाइप का हो जाता है, धुंधला दिखाई देता है। तो किसके कारण होता है, मोतियाबिंद के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर से जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, कह रहा है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक विचलन कोण वाले प्रकाश का रंग है। ठीक है, आपने देखा होगा, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको एकदम अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए एक प्रिज्म है, क्या है बाबू, यहाँ पे एक मैं प्रिज्म बनाता हूँ, एक प्रिज्म है यहाँ पर आपका। ठीक है, जब इसमें कोई श्वेत प्रकाश जाती है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर, ठीक है, 10th में या 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जब कोई श्वेत प्रकाश आती है, कौन प्रकाश आती है, वो श्वेत प्रकाश को यदि प्रिज्म में जाती है, प्रिज्म होकर जाती है, तो क्या होती है, 7 रंगों में बढ़ जाती है, 7 रंगों में बढ़ जाती है। ठीक है, पहला जगह में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे 7 बढ़ जाती है, 7 रंगों में बढ़ जाती है। ठीक है, 7 रंगों में बढ़ जाती है ना, बिल्कुल बढ़ जाती है। अब जो कह रहा है कि सबसे अधिक कौन सा रंग विचलन होता है, मतलब सबसे नीचे कौन सा रंग आता है। ठीक है, तो आपने एक ट्रिक पढ़ा होगा, विबग्योर, GYOR। ठीक है, विबग्योर, आपने एक ट्रिक पढ़ा होगा, विबग्योर। तो वी मतलब क्या आता है, वायलेट, वायलेट मतलब क्या होता है, बैगनी। कौन बाबू, बैगनी। तो सबसे अधिक किस रंग का विचलन होता है, बैगनी का, और सबसे कम किसका होता है, रेड, रेड मतलब लाल। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। दोनों प्रश्न पूछा जाता है कि जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी का होता है। सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी का, और सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल का। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आपको एकदम याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपका 2 प्रश्न तैयार हो गया कि सबसे अधिक होता है बैगनी का और सबसे कम होता है लाल का। यही 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे तो बनेंगे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1st, 2nd, 3rd या 4th। तो बिल्कुल 4th हो जाएगा, बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखा है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतीक है, जो प्रतीक आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का, एक किसका प्रतीक है। ठीक है, एक किसका प्रतीक है, तार क्रॉसिंग या खुला स्विच या बंद प्लग कुंजी या तार संधि। ठीक है, तो ये वाला जो आप जब पढ़ेंगे विद्युत परिपथ का चैप्टर, तो इसमें जो ये वाला डायग्राम है किसका है, तार संधि का। किसका है, तार संधि का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तार संधि। ठीक है, और प्रश्न नंबर 6 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न 6 कह रहा है कि यदि किसी विद्युत परिपथ में, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 50 ओम है, एक किसी चिन्ह ओम का 50 ओम है, तो यह 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है कि आपको प्रतिरोध का मान दे दिया है, इस न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करते हैं हम, देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, 6 प्रश्न देगा, कह रहा है कि प्रतिरोध किससे लिखते हैं, आर से। प्रतिरोध किससे लिखते हैं, रेजिस्टेंस आर से लिखते हैं। ठीक है, तो 50 ओम दिया है। ठीक है, अब वोल्ट दिया है, वोल्ट किससे लिखते हैं, 20 से, तो कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है। और आपसे आई मतलब धारा का मान पूछ रहा है, धारा को लिखते हैं आई से। ठीक है, तो एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा ओम का नियम। किसका नियम पढ़ा होगा, ओम का नियम, V=IR। आपने एक नियम पढ़ा होगा ओम का नियम, V=IR। तो हमको यहाँ से आई का मान चाहिए, तो आर को इधर लाएंगे तो हो जाएगा V/R=I। ठीक है, अब V का मान कितना है, 220 बट्टा कितना रख देंगे, 50। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, 5 चौक 20 और 4.4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आई का मान कितना आ जाएगा, 4.4। आई का मान कितना आ जाएगा, 4.4 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपका देखिए, अब ऑप्शन नंबर चौथा है, ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपको प्रतिरोध का मान दिया था 50, वोल्ट का मान दिया था 220, आई का मान पूछ रहा था तो हमने ओम का नियम लगाया, V=IR। यहाँ से आई का मान निकालना था तो आर को इधर भेज दिए हैं, बटा में आ गया है, V का मान रखे, आर का मान रखे, काटा पीटी किया, आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4.4 एम्पियर। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो आपको एम्पियर जरूर लिखना है न्यूमेरिकल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न है और फिजिक्स का आखिरी प्रश्न है। आपके फिजिक्स के टोटल 7 MCQ रहेंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री में शायद आपके रहते हैं 6 और बायोलॉजी में रहेंगे 7, टोटल 20 होते हैं। ठीक है, तो आखिरी प्रश्न है आपका किसका, फिजिक्स का। ठीक है, कह रहा है किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन, पावर लाइन। ठीक है, कोई क्षैतिज क्या है, शक्ति संचरण लाइन है। देखो ध्यान समझिएगा, एक कोई क्षैतिज मतलब क्या होता है, सोई हुई रेखा। क्या होती है, सोई हुई रेखा। ठीक है, ये वाला ध्यान समझिएगा आप लोग, ये वाला प्रश्न ध्यान समझिएगा। ठीक है, कोई क्षैतिज रेखा है मतलब सोई हुई रेखा है। ठीक है,
इसमें क्या हो रहा है, इसमें करंट जा रही है, मतलब आई जा रही है करंट, ठीक है, आई प्रवाहित हो रही है, ठीक है। कह रहा है प्रवाहित हो रही है पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा, मतलब ये होता है आपका पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा, ये होता है पूर्व दिशा, ठीक है। मतलब धारा किधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, ठीक है। ये हो गया पश्चिम दिशा, ये हो गया पूर्व दिशा, ठीक है। तो धारा इधर से इधर जा रही है, ठीक है। दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। पूर्व सिरे से अवलोकन करने पर तार के ऊपर या नीचे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, धारा किधर जा रही है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा जा रही है, मतलब इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि पूर्व दिशा से, मतलब इस दिशा से देखने पर, इस दिशा से मतलब पूर्व सिरे से अवलोकन करने पर, मतलब देखने पर तार के ऊपर इधर ऊपर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दिशा, मतलब जब आप यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो तार के ऊपर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा। तो यहाँ से आपका लगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका ऑप्शन क्या, देखिए ध्यान से पड़ेगा। यहाँ पे क्या कहेगा, तार के लंबवत तल में दक्षिणावर्त, तार के लंबवत तल में वामावर्त, या तार के समांतर तल में दक्षिणावर्त, या तार के समांतर तल में वामावर्त, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे एक लगता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम पड़ा होगा, ठीक है। धारा की दिशा बताने के लिए उसी का प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए किया जाता है। तो क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, जो अंगूठा है ये धारा की दिशा में रखेगा, ठीक है, और जो अंगुली है, सॉरी जो अंगूठा है ये ऊपर की तरफ रहेगा, और जो हमारी उंगलियां होगी ये इस तरह घुमाइएगा, ठीक है। तो जो जब आप घुमाएंगे इस तरह, तो क्या होगा, यहाँ पर आंसर आएगा तार के लंबवत तल में वामावर्त। क्या है, तार के लंबवत तल में वामावर्त। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र दिशा निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आपने नियम पढ़ा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र दिशा निकालने के लिए हम लोग नियम का प्रयोग करते हैं, तो वही मैंने नियम लगाया है, ठीक है। जो अंगूठा रहेगा वो कहाँ रहेगा बाबू, धारा की दिशा में रहेगा, और जो उंगलियां रहेंगी वो क्या रहेंगी, किधर रहेंगी बाबू, तार से लिपटी हुई, मतलब क्या तार की तरफ इधर लिपटी रहेंगी, इस तरह लिपटी रहेंगी, और जो अंगूठा होगा ये धारा की दिशा में होगा, ठीक है। तो जब इस तरह मोड़ेंगे तो क्या होगा, तार के लंबवत वामावर्त इस तरह, ठीक है। तो ये तार के लंबवत वामावर्त, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं प्रश्न नंबर 7 एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और बढ़ेंगे आपका खंड अ उपभाग सेकंड आगे, जो केमिस्ट्री के प्रश्न यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। 8वां प्रश्न कह रहा है, 8वां प्रश्न देगा कि तनु NaOH, मतलब NaOH एक विलयन है, जब क्या है, एक क्षारीय विलयन है। ध्यान समझिएगा, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारीय विलयन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। का pH लगभग कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि NaOH क्या है, क्योंकि आपने pH स्केल में पढ़ा होगा। एक होता है अम्ल, एक होता है क्षार, एक होता है उदासीन, मतलब अम्लीय विलयन, उदासीन विलयन और क्षारीय विलयन, ठीक है। तो जब जो अम्ल होता है उसका जो pH मान होता है वो 0 से कहाँ तक होता है, 7 से कम होता है, मतलब जो अम्लीय विलयन होता है उसका pH मान होता है 7 से कम, उदासीन विलयन का होता है 7 के बराबर, और 7 से अधिक किसका होता है, क्षारीय विलयन का। तो NaOH क्या है, एक क्षारीय है, तो इसका pH किसका कितना होगा, 7 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि एल्कोहल में प्रक्रियात्मक समूह है, मतलब फंक्शनल ग्रुप पूछा है। क्या पूछा है कि एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHA होता है, बिल्कुल नहीं होता है। एक किसका होता है, ये आपका एल्डिहाइड का होता है। और ये किसका होता है, कीटोन का होता है, ठीक है। ये किसका होता है, आपका एल्कोहल का होता है। OH किसका होता है, एल्कोहल का, ठीक है। तो OH किसका होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है एल्कोहल का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी किसका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका किसका होता है, ये किसका होता है, COOH किसका होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि COH किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। मैंने बता दिया है कि ये होता है आपका एल्डिहाइड का, ये होता है कीटोन का, ये होता है किसका, एल्कोहल का एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ये किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है फंक्शनल ग्रुप। तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कीटोन पूछेगा, कभी एल्डिहाइड पूछेगा, तो आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड का होता है, ये कीटोन का होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बाकी हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में हम बढ़ते हैं, बाकी हम 9 प्रश्न कर लिया, प्रश्न नंबर 10 से बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 का है कि उभयधर्मी ऑक्साइड है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि उभयधर्मी कौन ऑक्साइड है, Na2O या CaO या Al2O3 या MgO। तो इसको आपको याद रखना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब दो गुण रखता है उभयधर्मी। तो कौन है, ऑप्शन नंबर सी Al2O3, ठीक है।
और बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11, टमाटर में होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल या टार्टिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। तो जो आपका वो टमाटर होता है, टमाटर जानते हैं कि एक अम्ल है, क्यों, क्योंकि टमाटर खट्टा होता है, तो जो चीज़ खट्टा होता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। तो कौन सा उसमें अम्ल पाया जाता है वो बताना है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सैलिक अम्ल। क्या होता है, ऑक्सैलिक अम्ल क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, टमाटर में आपका ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। और बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12, कह रहा है कि Fe2O3 प्लस 2Al मतलब एल्युमिनिया, ठीक है, क्या जब इन दोनों का अभिक्रिया करा जाता है तो बनता है Al2O3 प्लस 2Fe। ये कह रहा है कौन सा अभिक्रिया है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया, बिल्कुल नहीं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ से दो है या दो बन रहा है तो संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब एकल अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ऐसा यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आयनों कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बचा आपका विस्थापन अभिक्रिया, क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्थापन में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील पदार्थ, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके जगह से करता है, हटा देता है, मतलब भगा देता है। चलो बात, तो यह फी क्या है, आयरन जो है, ये क्या है बाबू, आयरन जो है यहाँ पे कर रहा है, एल्युमिनिया के आंसर कर रहा है, जो एल्युमिनिया है क्या कर रहा है, यह Fe2 को हटा दे रहा है और उसके जगह क्या उसके जगह आकर बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो एल्युमिनिया क्या है, आयरन से क्या है, अधिक क्रियाशील है, तो इसलिए इसके जगह से इसको उठा दे रहा है और खुद जाकर उसकी जगह पर बढ़ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया देता है, युगल नहीं युगम, क्या है यहाँ पे युगम होगा, क्या होगा, युगम मतलब जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा युगम विस्थापन अभिक्रिया देता है, पहला NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, बिल्कुल नहीं। MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, बिल्कुल नहीं। FeSO फेरस सल्फेट जिसको बोलते हैं एवं सिल्वर धातु, बिल्कुल नहीं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु, तो ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही वाला क्या होता है, AgNO3 जिसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट का विलयन एवं कॉपर धातु क्या होता है, ये आपका क्या देता है, विस्थापन अभिक्रिया देता है। आप इसका अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा कि जब इसमें अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होता है, कॉपर धातु क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो बाहर निकलता है। तो ये क्या होता है आपका विस्थापन, ये तो होता है विस्थापन अभिक्रिया कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के उसके यौगिक से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, तो ये हमारा विस्थापन क्रिया होता है। तो यहाँ जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, कॉपर धातु क्या हो जाएगा, इसके जब आगे बढ़ जाएगा, Ag3 को बाहर निकाल देगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो ये जो जोड़ा है ये आपका क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया देता है, ठीक है। तो आशा करते हैं केमिस्ट्री का भी भाग पूरा क्लियर होगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे बायोलॉजी के पार्ट पर, जो कि हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक हमने क्या किया, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का जितने भी भौगोलिक प्रश्न थे हमने कवर कर लिया है। बाकी अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी के प्रश्न करेंगे, MCQ करेंगे, फिर उसके आगे वाले प्रश्नों को भी अगले वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। PDF चाहिए था तो नंबर जो दिए उस पर आपको व्हाट्सअप कर देना है।